पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में फौज और सियासत का क्लैश नया नहीं, लेकिन इस बार जो सीनेट ने बोला गया है उसने सबको हैरान कर दिया। ये क्लिप्स वायरल होने के लिए परफेक्टली डिजाइन था, जैसे कि तुम इस वीडियो में देख सकते हो। आमिर वली खान ओपनली सीनेट फ्लोर पर कह रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में व्हाइट हाउस गए और वहाँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल एक सेल्समैन की तरह खड़े दिखाई दिए। उनका मजाक उड़ाते हुए कहना यह था कि सोचो कौन सा फील्ड मार्शल अपने ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर घूमता है। और फिर उन्होंने उस सीन को एक दुकान और दुकानदार से कंपेयर कर दिया। चलो पहले वीडियो देख। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें ये खरीद। अब आपने देखा कि इस क्लिप में जो सरकेज़म था वो सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरा पॉलिटिकल मैसेज भी था। आमिर वली खान की बॉडी लैंग्वेज और टोन से क्लियर पता चलता है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बल्कि एक्सपोज कर रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में फौज अपनी जगह बना चुकी है। ये स्पीच पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और मिलिट्री डायनामिक्स को समझाने के लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आर्मी का रोल कभी भी सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहा है। 1947 के बाद लगभग आधे वक्त तो मुल्क मिलिट्री डिक्टेटर्स के अंदर ही रहा है। अयद खान से लेकर मुश्ताक तक हर एक जनरल ने किसी न किसी फॉर्म में पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है। जब भी डेमोक्रेसी वापस आई, आर्मी ने अपनी इन्फ्लुएंस छोड़ने से इनकार किया। पॉलिटिकल लीडर के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस, फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल करना और इकोनॉमिक डील्स पर अपना हिस्सा ये सब नॉर्मल बन चुका है। इस वजह से जब आमिर वली खान सीनेट में खड़े होकर कह रहे थे कि आर्मी चीफ एक सेल्समैन बन गया है, तो असल में वो एक पूरी ट्रेडिशन को टारगेट कर रहे थे। एक ऐसी ट्रेडिशन जिसमें जनरल्स अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि डिप्लोमेट और बिजनेसमैन भी समझने लगते। अब सवाल उठता है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स का ब्रीफकेस वाला रेफरेंस कहाँ से आया? रेयर अर्थ मिनरल्स वो एलिमेंट होते हैं जो हाईटेक डिवाइस, डिफेंस सिस्टम, बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होते हैं। चाइना के पास इनका सबसे बड़ा रिजर्व है और दुनिया में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के बाद एक्सिस ये मिनरल्स ही है। पाकिस्तान के आसपास रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट है, खासकर की बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में भी इन रिसोर्स का जिक्र आता है और अमेरिका की भी कोशिश होती है कि चाइना को रेयर अर्थ मोनोपोली ना मिल जाए। अब आमिर वली खान कहते हैं कि आर्मी चीफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ लेकर व्हाइट हाउस गए और उनका मतलब था कि पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के सामने रिसोर्स को बेचने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल एक दुकानदार की तरह। अब जानते हैं कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशन का बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में एक हमेशा से एक लव और हेट रिलेशनशिप रहा है। 1950s में जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, पाकिस्तान ने खुद को एक फ्रंट लाइन अलाय बनाया। यूएस से मिलिट्री एड आई और ट्रेनिंग मिली और पाकिस्तान आर्मी ने अपना स्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल पर बनाया। लेकिन हर दौर में इस रिलेशनशिप में फ्रैक्चर आई, जैसे कि 1971 की वॉर, 1990s का न्यूक्लियर टेस्ट और 2001 के वॉर ऑन टेरर के टाइम हर जगह ट्रस्ट डेफिसिट रहा। ट्रम्प एरा में भी ये पैटर्न था। ट्रम्प ओपनली पाकिस्तान को एक्यूज कर देते, बिलियंस ऑफ डॉलर लिए, लेकिन टेरर आउटफिट के खिलाफ एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2019 में जब इमरान खान वॉशिंगटन गए, एक होप बनी थी कि यूएस पाकिस्तान रिलेशन एक नए लेवल पर जा सके। इस बैकड्रॉप में अगर आर्मी चीफ अमेरिका जाके अपनी प्रेजेंस दिखाते तो वो सिर्फ डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में फौज की डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान एक डबल एज वॉर था। एक तरफ अफगानिस्तान विड्रॉल के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी और दूसरी तरफ टेरर ग्रुप सेफ हेवन प्रॉब्लम थे। पाकिस्तान आर्मी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने दिखाया कि हम ही वो फोर्स है जो तालिबान और अफगानिस्तान सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते। आमिर वली खान कहते हैं कि आर्मी चीफ एक सेल्समैन बन गया था। इसका मतलब है कि आर्मी अपने स्ट्रेटेजिक गार्ड अमेरिका के सामने इस तरह रख रही है जैसे कि एक दुकानदार अपने माल बेचता है। ये स्पीच वायरल हुई तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं रही, बल्कि बाहर भी डिस्कशन हुए। थिंक टैंक और एनालिस्ट ने कहा कि ये एक और एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान की सिविलियन मिलिट्री इम्बैलेंस का। ये स्पीच वायरल हुई तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही सीमित नहीं, बल्कि बाहर डिस्कशन होना चालू हो गए। और कई सारे थिंक टैंक और एनालिस्ट का कहना है कि ये एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान कैसे अपने मिलिट्री का यूज कर रहा है और अपने सिविलियंस को कुछ समझ रहा ही नहीं है। एक आर्मी चीफ जो कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो ट्रेड और मिनरल्स पर बात करता है
तो इसका मतलब है सिविलियंस लीडरशिप साइडलाइन हो गई है। इंडिया के मीडिया में भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आर्मी ड्रिवन है, मतलब आर्मी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और सभी चीजों को मैनेज करती है। चाइना और गल्फ कंट्री भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर बात करें कि उधर के सिविलियंस की क्या चल रहा है और उस पे गवर्नमेंट्स पे, अगर बात करें कि सिविलियंस पे और गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री बैलेंस की कॉम्प्लेक्सिटी एक कोर इशू है। सिविलियन गवर्नमेंट का अथॉरिटी बहुत वीक है और होते ही जा रहा है। पॉलिसी मेकिंग स्लो और बायस हो सकती है। आइमर वली खान का एक सरकास्टिक कमेंट दिखाता है कि कैसे सिविलियन लीडर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर फुल्ली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। ये लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्क है। अगर हम रीजनल रिएक्शन की बात करें तो इंडिया में मीडिया ये नैरेटिव हाईलाइट हुई है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री से कंट्रोल की जा रही है और सिविलियंस लीडर सिंबॉलिक है बस। और यूएस में आर्मी की डोमिनेंस ने सिविलियन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन में डाला है। लेकिन नेगोशिएशन का स्कोप भी क्रिएट हुआ है। चाइना की तरफ से क्लियर है कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सिक्योर रहेगा, लेकिन वीक गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ सकता है। और गल्फ कंट्री में मिलिट्री डोमिनेटेड गवर्नेंस को स्टेबलाइजिंग फैक्टर मानते हैं। और मीडिया और पब्लिक के रिएक्शंस देखे तो क्लिप कई जगह पे वायरल हो रही है, जहाँ पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, ट्विटर्स पे डिस्कशन किए जा रहे हैं और कई लोग आर्मी चीफ को एक सेल्समैन रेयर अर्थ मिनरल्स भी बोल रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखे फ्यूचर के बारे में, अगर सिविलियन मिलिट्री इम्बैलेंस इंप्रूव नहीं हुआ तो कई जगह पे डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे सिविलियंस की जो अथॉरिटी हो बहुत कम हो जाएगी कि वो जो भी मिनिस्टर को चूज कर रहे हैं वो उनका कुछ पावर ही रहेगा। आखिर में वो कंट्रोल होने वाला है आर्मी चीफ से। और इंटरनेशनल लेवल पर देखिए कई इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे कि नेगोशिएशन पावर भी कम हो जाएगी। और अगर स्ट्रेटेजिक एडवाइस थे तो पॉलिटिकल मैसेजिंग जो इमेजिनरी है और सरकेजम पावरफुल टूल है। आर्मी के लिए डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के रोल ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना चाहिए। और सीनेट स्पीच में जो सरकेजम के पीछे सीरियस कॉन्टेक्स्ट है और आर्मी इन्वॉल्वमेंट ने सिविलियन मिलिट्री को इम्बैलेंस का इशू हाईलाइट किया है। रेयर अर्थ मिनरल्स को रेफरेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए और रीजनल पावर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और पब्लिक रेस्पेक्शन और मीडिया नैरेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिविलियन रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी क्रिटिकल है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जहाँ पे पॉलिटिक्स, मिलिट्री, रिसोर्स, इंटरनेशनल रिलेशन सब इंटरवीन है। अगर आपको ऐसी डिटेल जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आए तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। बाय।